हेलो एवरीवन, दिस इज समी। ये वीडियो टारगेटेड है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, श्रीलंकन्स के लिए। मेनली वो जो कि ए लेवल्स बायोलॉजी के अंदर अपेयर होना चाह रहे हैं और उनको कोई इस तरह का मटेरियल नहीं मिल रहा है जो कि वो बुक से रिलेट कर सकें। मोस्टली स्टूडेंट्स प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ बुक कवर करने से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो भी मेरी तरह ही होता है, ऑल्दो आई वाज नॉट अ प्राइवेट कैंडिडेट, बट मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ बुक रीड आउट करने से एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर। लेकिन इशू आता है हमारे दिमाग में वो इमेज नहीं बन पाती अनलेस हम उसको विजुलाइज ना कर सकें। तो मैं कोशिश करता था, बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मुझे अभी 2 साल ही हुए हैं ए लेवल्स करे हुए। तो मुझे 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 महसूस होता था कि मैं जो हूँ वो यूट्यूब खोलूँ, मैं कोई टीचर ढूंढूं जिसने ये सब अपलोड किया हुआ हो, और मैं सिर्फ लाइक अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट में फंस रहा हूँ मैं उसकी डायरेक्ट वो वीडियो देखूँ और मैं समझ लूँ। लेकिन मुझे हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स मिल जाते थे, लेकिन मुझे ए लेवल्स बायोलॉजी के लिए कोई प्रॉपर टीचर नहीं मिल रहा था। डिस्पाइट के इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इसके अंदर बहुत टॉपिक्स हैं जो लोग कवर कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं करे गए हैं। तो मुझे लगा ये मेरी एक नीड है बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ कि मैं इसके ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट करूं, इसके टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करूं। अभी मैं प्राइवेट ट्यूशंस भी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन और ऑन साइट भी, बट इन कराची ओनली। तो मेनली ऑनलाइन। तो ये है कि मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उन बच्चों को हर चीज़ विजुलाइज करा सकूं और दिखा सकूं कि ये जो टॉपिक है वो इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह से दिख रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जितने ज़्यादा फ्री लेक्चर्स डाल सकूं मैं यूट्यूब के ऊपर डालूं, मैं जितने एएस के टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकूं। वंस एएस के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं फिर हम ए2 के ऊपर मूव करेंगे। बट ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा। सही है। तो अगर मैं बात करूं, बच्चे जनरली जब देखते हैं ओ लेवल से ए लेवल्स में आते हैं उनको एक ट्रांजिशन काफ़ी बड़ा लगता है। उनको लगता है कि थिंग्स हैव चेंज ग्रेटली। तो उनके लिए इवन सेल स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक उनको कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होता है क्योंकि उन्होंने सेल की इन डेप्थ इतना कभी पढ़ी ही नहीं होती। तो अगर हम बात करें कुछ टॉपिक्स की, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे एएस बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो इशू कहाँ आता है बच्चों को? जनरली सबसे पहला उनको इशू आता है इसके अंदर, सेल स्ट्रक्चर में। जैसे ही वो इन डेप्थ सेल्स को देखने लगते हैं तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है बायोलॉजी के अंदर उनको इतना इशू नहीं होता इवन, बट जिनका इंटरेस्ट होता भी है उनको भी कभी कभी इशू आता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। बट एग्जैक्टली बायो है, इन डेप्थ तो हर चीज होगी। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज वेरी इजी, इसमें बच्चों को इतना इशू नहीं आता। एंजाइम्स इज इजी, इसमें बच्चों को इतना इशू नहीं आता। इवन सेल मेम्ब्रेन इज इजी। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक। फिर आता है माइटोटिक सेल साइकिल। अब जो ये टॉपिक है और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है, ये वो दो टॉपिक्स हैं जो काफ़ी हद तक इंटरलिंक्ड हैं। और ना सिर्फ इंटरलिंक्ड हैं, इसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू ओ लेवल बायोलॉजी। तो ये एक ह्यूज जंप लगता है बच्चों को और लगता है कि नो, वी कांट डू बायोलॉजी एनी मोर, बट यू कैन। क्योंकि इवन दो इट्स अ जंप बट इट्स अ गुड जंप। आप अगर इसको विजुलाइज करके पढ़ो तो न्यूक्लिक एसिड इजीएस्ट टॉपिक है ए लेवल्स का। बट वही बात है कि अगर हम सिर्फ बुक से रीड आउट करते रहेंगे तो हमें इशू ये आता है कि हम विजुलाइज ही नहीं कर सकते उसको। वी ट्राई टू सर्च कि हमें यूट्यूब पे कोई टीचर मिल जाए या फिर कोई और इस तरह का स्टूडेंट मिल जाए जो ये कवर कर रहा हो ये टॉपिक। बट इवेंचुअली हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं एंड वी एंड अप ड्रॉपिंग बायोलॉजी। तो ए लेवल्स बायोलॉजी को कोई ड्रॉप ना करे, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। बस ये है कि आप इसको विजुलाइज करो, आप सोचो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों की वजह से आप चल रहे हो, आप जिंदा हो। तो थिंग्स वुड गेट ईजियर। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा सा जंप है ऑब्वियसली, बट यह डुएबल है। ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स बहुत मजे का टॉपिक है, मतलब काफी हद तक ये ओ लेवल से इंटरलिंक्ड है तो हमें मजा आता है करने में। गैस एक्सचेंज भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और इन्फेक्शियस डिजीजेस और इम्यूनिटी भी काफी हद तक इंटरलिंक्ड है। और ये होता है कि ये बच्चे कर लेते हैं, इनको इशू नहीं आता। तो मेन टॉपिक्स क्या हैं ए लेवल्स बायोलॉजी के अंदर, एएस के अंदर स्पेसिफिकली, जिसमें बच्चे फंसते हैं? एक तो वो सेल स्ट्रक्चर में लाजमी फंसते हैं क्योंकि उनको, नॉट फंसते हैं बट लाइक कि उनको इशू आता है कि एक चेंज आया है। तो उस चेंज को किस तरह से हम जो है ग्रास्प करें, हम किस तरह से उसको, हम बस कुछ भी करके हम बच जाएं भाई उससे। तो सेल स्ट्रक्चर में बच्चे फंसते हैं और ये डू और डाई सिचुएशन होती है उनकी, या तो वो बच जाएंगे या तो वो ड्रॉप कर देते हैं। तो यू डोंट नीड टू ड्रॉप इट, आप आराम से तसल्ली से विजुलाइज करके समझो और फिर आगे जाओ। आई विल बी अपलोडिंग एवरी टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स हेयर ऑन माई यूट्यूब चैनल। और मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि बच्चों को आसानी से समझ आ सके।
स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आई विल मेंशन माय नंबर एट द एंड। मैं प्राइवेट लेसन्स भी लेता हूँ, अगर कोई उसमें एनरोल होना चाहता है वो ले ले, या मेरा एक प्री पेड कोर्स होगा पूरा जो कि पूरा एएस बायोलॉजी कवर कर रहा होगा। ए टू पे वी आर नॉट देयर येट, बट एएस का रेडी है, तो अगर कोई चाह रहा होगा तो ही कैन बाय द फुल कोर्स। दोज आर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड इसके अंदर पास पेपर सेशंस इंक्लूडेड नहीं है, वो मेरे लाइव हुआ करेंगे, वो दैट जो भी बंदा होगा वो ज्वाइन कर सकता है। सही है, तो फिलहाल हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, एज यू ऑल कैन सी। ये ए टू बायोलॉजी से कम टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बट ये है कि कंपैरेटिवली ईजियर टॉपिक्स हैं। सही है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं सिलेबस पैटर्न के ऊपर भी बात कर लूँ, पेपर पैटर्न के ऊपर भी बात कर लूँ। तो सिलेबस तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बट हम जो है ज़रा सा बात करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। तो बेसिकली एएस के अंदर हमारे 3 पेपर्स होते हैं। सही है, जो हमारा एएस है इसमें हमारे 3 पेपर्स हैं। तो बेसिकली हमारे पेपर 1 के अंदर एमसीक्यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ मेंशन करूँ, हमारा पेपर 1 है, उसके अंदर हमारे क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। फिर हमारा पेपर 2 आता है। पेपर 2 में क्या है, हमारे थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और पेपर 3 होता है हमारा, उसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा वो प्रैक्टिकल पेपर होगा। तो प्रैक्टिकल्स की तैयारी तो हम खैर ऑनलाइन के अंदर नहीं कर सकते। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है किसी कोई प्रैक्टिकल सेंटर ज्वाइन कर लें, कोशिश करेंगे हम इनके क्वेश्चंस भी कर लें। बट इवन मेरे प्री रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर इसका इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा जी, तो अगर हम पेपर 1 के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करें, क्योंकि सिंस हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, पेपर 1 के अंदर हमारे 40 मार्क्स होते हैं, और 40 मार्क्स के अंदर 40 एमसीक्यूज होते हैं आपके। सही है। 40 मार्क्स में 40 एमसीक्यूज हो रहे हैं। ये पेपर 1 आवर और 15 मिनट्स का होता है। सही है, और इसकी वेटेज कितनी होती है, इसकी वेटेज एएस की अगर मैं बात करूं, अभी मैं पूरे ए लेवल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एएस की बात अगर करूं, तो इसकी 31% वेटेज होती है। सही है। सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इट्स थ्योरी पेपर, हमारे पास ये 60 मार्क्स का होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लाइक कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट या देयर विल बी क्वेश्चंस, प्रोबब्ली 10 होंगे आई गेस, आई एम नॉट श्योर। तो 10 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल होते हैं। ये भी 1 आवर और 15 मिनट्स का होता है। सही है। इसके अंदर भी आपको सेम टाइम लिमिट देते हैं। अच्छा, इसकी वेटेज जो है हमारे एएस में सबसे ज्यादा है, इसकी 46% वेटेज है। सही है। फिर हम बात करते हैं पेपर 3 प्रैक्टिकल्स की। अच्छा, जनरली अगर आप किसी स्कूल से इनरोल्ड होते हो, तो या किसी स्कूल या कॉलेज से, तो ये होता है कि वो आपको प्रैक्टिकल्स की तैयारी कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि ये वाला प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली वही आता है। सही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट होते हो तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप जो है किसी प्रैक्टिकल सेंटर जाओ और प्रिपेयर करो, बिकॉज दीज प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका मेक और ब्रेक पेपर होता है, बिकॉज एंड में जब आपका ए लेवल्स का रिजल्ट आता है, लाइक आफ्टर एएस एंड ए2, तो ये पेपर आपका प्रैक्टिकल पेपर और एक आपका एटीपी पेपर, ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल जो आपका पेपर होता है पेपर 5, वो दोनों कंबाइंड आपका ए स्टार डिसाइड करते हैं। मतलब अगर हो सकता है आप P1 एस कर लो, P2 एस कर लो, और P4 भी एस कर लो, तीनों में आपके स्ट्रेट एज है। लेकिन अगर आपके इन पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क्स होंगे, आपके ए ग्रेड्स होंगे और अच्छे वाले ए ग्रेड्स होंगे P3 के अंदर और P5 के अंदर, तो क्या होगा कि आपका ए स्टार आने का चांस होगा। तो ये आपके मेक और ब्रेक पेपर होते हैं अगर आप ए स्टार के लिए फोकस कर रहे हो। और जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली ए स्टार के लिए फोकस करते हैं, तो उनको इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। तो प्रैक्टिकल्स जनरली आपके इतने आपके होते हैं 40 मार्क्स के। सही है। ये 40 मार्क्स के होंगे, और इसमें भी क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 क्वेश्चंस हैं या 3 क्वेश्चंस हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इस वक्त, बट और इसकी वेटेज होती है 23%। इसकी वेटेज कितनी है, 23%। इसके लिए अच्छा आपको 2 आवर्स मिलता है। सही है, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी पेपर के अंदर मिलता है। बहुत आसान होता है। बायो एस करना वेरी 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 इजी है। सही है, कोई इतना मुश्किल की बात नहीं है। मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता वर्ड इजी के ऊपर, मैं जितने वेरी लगा दूं वो कम है। बट बायो इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन ए लेवल्स। हम एक एक करके वीडियोस देखेंगे इसकी। मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखना स्टार्ट करोगे। तो मैं हो सकता है मैं जो हूँ वो सेल स्ट्रक्चर से ही यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कोई बीच में से कोई टॉपिक डाल रहा हूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर अभी, बिकॉज ये जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मैंने अभी तक कोई इस तरह प्लान नहीं करा हुआ। लेकिन
मे बी मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं यही होगा कि मैं सेल स्ट्रक्चर से डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो होपफुली कि आप लोग जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स होंगे वो भी बहुत खुश होंगे इस बात से कि देयर इज फाइनली समवन जो कि हमें विजुलाइज करवा रहा है, एंड इंशाल्लाह हम सबके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। सही है। तो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन, मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर में। ओके।